जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की दिवाली बहुत ही मंगलमय हो। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। आज हम नवंबर माह के बड़ी बड़ी परिवर्तन और उनसे बनने वाले राजयोग पर चर्चा करेंगे। सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र, मंगल, प्रचंड राहु, शनि, केतु मिलकर 9 बड़े परिवर्तन करने वाले हैं, जिनमें 6 राजयोगों का निर्माण होगा। अपार संभावनाएं, सफलता, कीर्ति, वैभव, धन लाभ, रास्ते होंगे आसान, चहुं ओर से बरसेगा धन। गोचर का एक एक परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह राशि परिवर्तन हो, नक्षत्र परिवर्तन हो, नवांश परिवर्तन हो या फिर किसी भी तरीके से डिग्री वाइज अंश बल कोई भी परिवर्तन हो, बेहद महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब भी इनका अंश बल या आपके अंश बल से मैच हो जाता है, जब भी इनका नक्षत्र परिवर्तन, नवांश परिवर्तन या कोई अन्य और परिवर्तन आपके बर्थ चार्ट से मैच हो जाता है, वह समय आपके जीवन में बहुत ही बड़ी ऊंचाई का, बहुत ही बड़ी उपलब्धि का समय होता है। तो आज ऐसे ही कुछ विशेष परिवर्तन पर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं, जो आपके जीवन को परिवर्तित करने में पूर्णतया सक्षम है। एक चीज़ और होती है कि सक्षमता इस चीज़ से भी हम देखते हैं कि देखिए, वैसे तो सामान्यतः लाभ हर किसी को प्राप्त होता है। जितने भी इस चर अचर जगत में प्राणी रहते हैं, सभी को किसी न किसी प्रकार से इनके प्रभाव देखने में आते हैं। किंतु जो बेहद उपलब्धिदायक समय होता है, जिसको कहते हैं चमत्कार की संज्ञा दी जाती है, वो तभी होता है जब गोचर की कोई विशेष स्थिति आपके बर्थ चार्ट की स्थिति से बिल्कुल सामान्यतः पूर्णतः मैच हो जाए। वह समय बेहद उपलब्धिदायक होता है। तो यहाँ जो परिवर्तन होने जा रहे हैं, वो देखिए सभी ग्रह कोई ना कोई परिवर्तन करेंगे, जिनमें सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र, मंगल, प्रचंड राहु, शनि, केतु, ये सूर्य देव ग्रहों के राजा हैं। इनका भी परिवर्तन होगा। ये आत्मा के कारक, पिता के कारक, सफलता के कारक, स्थायित्व के कारक, आँखों के कारक और आरोग्यता के कारक होते हैं। वहीं शुक्रदेव आपके राजसी धन वैभव के कारक होते हैं, आकर्षण के कारक होते हैं, प्रसिद्धि के कारक होते हैं। बुध की बात करें तो ये बुद्धि के प्रदाता, विद्यार्थी वर्ग के और बुद्धि के लिए, फाइनेंस के लिए, लिक्विडिटी के लिए। चंद्र को अगर देखें तो चंद्र आपके धन में निरंतरता के लिए, माता के लिए और आपके मन की शांति के लिए। आपके जीवन में जितनी भी जो परेशानियों से मुक्ति होती है, चंद्रमा उसमें अहम रोल निभाते हैं, क्योंकि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। और जब भी मन की स्थिति आपके लिए उत्तम होती है, तो बहुत ही चंद्रमा जब उज्जवल होते हैं, यानी कि आपके चंद्रमा बहुत ही उत्तम स्थिति में आपके होते हैं। मंगल पराक्रम के कारक है, साहस के कारक है, ऊर्जा के कारक है, बहने वाले रक्त के कारक है। तो मंगल पराक्रम जो भी आप कार्य करेंगे, उसमें आपके उत्साह की आवश्यकता होगी। बिना उत्साह के किया हुआ कार्य कितने भी आप प्रयास से करें, वह पूर्णता को प्राप्त नहीं होता, यानी उसमें कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। राहु, शनि, केतु, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिनको निगेटिव दृष्टि से देखा जाता है कि ये पाप प्रभाव ही देते हैं। तो यह तो बात सत्य है कि 90% ये पाप प्रभाव ही देते हैं, किंतु यदि यही तीनों ग्रह उच्च के हो जाए या आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देना प्रारंभ कर दें, तो वह समय आपके लिए अपार संभावनाओं का होता है, उपलब्धियों का होता है। बड़े बड़े कीर्तिमान जब स्थापित होते हैं, तभी इन ग्रहों की शुभता बहुत जरूरी होती है। हालांकि केतु महाराज को परम शुभ ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है, किंतु राहु के जस्ट सामने होने के कारण, क्योंकि अगर प्रथम भाव में राहु होंगे तो सप्तम भाव में केतु होंगे, द्वितीय भाव में राहु होंगे तो अष्टम भाव में केतु होंगे, क्योंकि ये राहु के जस्ट सामने ही रहते हैं। तो ग्रहों की विशेष परिस्थितियां आपके लिए किस तरीके से रहने वाली हैं। शनि आपके कर्म के कारक होते हैं और लाभ के कारक होते हैं। जितना भी जीवन में किन्हीं भी भावों से आपको लाभ की गुंजाइश होती है, या रोजी रोजगार के लिए जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपके लिए किस तरीके का रहने वाला है, ये चीज़ें शनिदेव दर्शाते हैं। तो राहु और केतु देखिए कोई खगोलीय पिंड नहीं है, किंतु फिर भी इनका आपके बर्थ चार्ट पर, आपके जीवन पर बहुत विशेष प्रभाव रहता है। क्योंकि इंटरनेट, देखिए आजकल ऐसा कोई ही व्यक्ति होगा जो इंटरनेट का प्रयोग ना करता हो। चारों ओर फैली हुई तरंगे, प्रदूषण, ये सभी चीज़ें जो हैं आपके जीवन में
ये निगेटिव राहु को बढ़ावा देती हैं, प्रबल करती हैं। देखिए, इंटरनेट का प्रयोग करना कोई गलत नहीं है, किंतु इंटरनेट का कितना प्रयोग आप सर्फिंग के लिए कर रहे हैं, कितना प्रयोग आप वीडियो देखने के लिए कर रहे हैं, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप खराब राहु को निमंत्रण दे रहे हैं या अच्छे राहु को निमंत्रण दे रहे हैं। यदि आप इंटरनेट का प्रयोग ज्ञानवर्धन के लिए करते हैं तो ये आपके अच्छे राहु को इंडिकेट करता है। तो चलिए, ज़्यादा इनके बारे में बात ना करते हुए आपके आने वाले समय में यानी कि नवंबर माह में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं और जो भी राजयोग निर्मित हो रहे हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे सूत्र के साथ। बने रहिए इस वीडियो में, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो इस माह जो सबसे बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं वह करेंगे सबसे पहले शुक्रदेव। शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करके धनु राशि में चले जाएंगे और यहाँ पर गुरु के साथ इनका परिवर्तन राजयोग का निर्माण होगा। परिवर्तन राजयोग जो होगा ये आपके जीवन में, देखिए, परिवर्तन राजयोग यहाँ पर गुरु शुक्र को बल प्रदान करेंगे और शुक्र गुरु को बल प्रदान करेंगे। गुरु की वैसे भी विशेषता होती है कि ये अमृतमयी हो ग्रह हैं और ये कभी भी निगेटिव प्रभाव नहीं देते हैं। तो यहाँ पर ये एक गुरु दूसरे गुरु को बल प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। आपके लिए कर्म से जुड़ी हुई बहुत अच्छी स्थितियाँ बनने वाली हैं। आपके पराक्रम, देखिए, पराक्रम और कर्म तो दोनों ही जगह से आपको बहुत ही उत्तम प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। इसके उपरांत जो आपका नेक्स्ट परिवर्तन होगा वह होगा शनिदेव का। शनिदेव अभी वर्तमान समय में ये वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जो कि 14 नवंबर को मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। मार्गी अवस्था में आने पर, क्योंकि इस समय पर शनि क्या है, युवा अवस्था का भोग कर रहे हैं और इस समय आपके लिए विषम परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। युवा अवस्था का जब तक ये भोग करेंगे तब तक आपको लग्न से भी प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं और आपकी मकर से भी प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं। इन 3 भावों से आपको प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं और पहला भाव जो लग्न आ जाता है, यहाँ पर देखिए राहु के होने के कारण यहाँ पर शापित दोष का भी निर्माण हो रहा है, जिसके फलस्वरूप इस समय आपके लिए मानसिक चिंताएं, व्याधियाँ और नकारात्मक स्थितियाँ बनी हुई हैं। ये सब 14 नवंबर को बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। जब 14 नवंबर को ये समाप्त हो जाएंगी तो देखिए, चिंता की फिर भी कोई बात नहीं है, लेकिन हालांकि जो ये वर्तमान समय में निगेटिव परिस्थितियाँ क्रिएट हो रही हैं ये आपको बहुत परेशान कर रही हैं, किंतु ये 14 नवंबर के बाद आपको ये जो प्रयास आप इस समय पर कर रहे हैं, जो आपके सफल नहीं हो रहे हैं, इन्हीं प्रयासों से, क्योंकि कहते हैं ना, किसान जब खेत में बीज डालता है तो उसे 4 माह बाद उसकी फसल प्राप्त होती है। वही चीज़ आपके साथ इस समय पर हो रही है कि इस समय समझ लीजिए कि आप बीज बो रहे हैं। जितना प्रयास इस समय पर आप कर लेंगे, इन्हीं प्रयासों से आपके लिए कुछ अच्छा निकलकर 14 नवंबर के बाद आएगा। इसके उपरांत जो परिवर्तन होगा वह होगा सूर्यदेव का। सूर्यदेव देखिए अष्टम में बैठे हुए हैं, हालांकि इन्होंने विपरीत राजयोग का निर्माण किया है। अष्टम से निकलकर यह 16 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो जाएगा। देखिए 7 तारीख को शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे और बुध और सूर्य का गोचर होगा। बुध शुक्र का यह गोचर भी बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसकी सीधी दृष्टि पराक्रम पर होगी और भाग्य आपका प्रबल होगा। बेहद शुभकारी स्थितियों का निर्माण हो रहा है, यह उत्तम हो रहा है। इसके बाद का जो परिवर्तन होगा, बुध देव 20 नवंबर को वक्री अवस्था में चले जाएंगे। वक्री अवस्था में चले जाने के कारण एक भाव यहाँ आगे और एक भाव पीछे का भी आपको प्रभाव प्राप्त होगा। तब आपके लिए स्थितियाँ किस तरीके की बनेगी, तब आपके लिए जो स्थितियाँ बनेगी वह क्या होगा, आपको महालक्ष्मी योग का कर्म भाव से प्रभाव प्राप्त होगा और बुधादित्य योग का प्रभाव आपको आपके भाग्य भाव से प्राप्त होगा। भाग्य और कर्म में अपार बुलंदी आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये बुधादित्य योग गुरु से भी दृष्ट होगा। तो बहुत ही उत्तम स्थितियों का निर्माण हो रहा है आपके लिए, जो कह सकते हैं ना कि अपार संभावनाएं, सफलता इस दौरान आपको प्राप्त हो सकती है। इसके बाद जो परिवर्तन होगा, देखिए आपके गुरुदेव का नक्षत्र परिवर्तन होगा, जो कि रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे 30 नवंबर को। 30 नवंबर को रोहिणी नक्षत्र, जो कि शुक्र और चंद्र दोनों का ही सम्मिश्रण है। तो इस समय क्या है कि गुरु
चंद्र के प्रभाव में गजकेसरी राजयोग का भी निर्माण करेंगे और शुक्र के प्रभाव से तेज और ऐश्वर्य में भी वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो इस माह परिवर्तन होने जा रहे हैं, ये वर्ष के सर्वश्रेष्ठ परिवर्तन आपको साबित होने वाले हैं। क्योंकि देखिए, गुरु की एक तो सबसे पहले शुक्र के नक्षत्र में जाना, फिर परिवर्तन राजयोग का निर्माण करना, वहीं शुक्र का आपके कर्म भाव में आना और यहाँ पर महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण करना। तो ये महालक्ष्मी योग जब तक शुक्र यहाँ पर रहने वाले हैं, यानी कि पूरा नवंबर निर्मित रहने वाला है। क्योंकि वैसे तो 18 दिनों में बुधदेव अपना राशि परिवर्तन कर देते हैं, किंतु ये इस समय पर वृश्चिक राशि में ही वक्री अवस्था में चले जाएंगे, जिस कारण ये वृश्चिक राशि से आपको बहुत लंबे समय तक प्रभाव देने वाले हैं। कोई भी राशि परिवर्तन हो तो आपके लिए शुभ अवस्थाओं का निर्माण करता है, अशुभ अवस्थाओं का निर्माण करता है, राजयोगों का निर्माण करता है, दुर्योगों का निर्माण करता है। किंतु कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो राजयोग का तो लाभ उठाता ही है, किंतु दुर्योग को भी अपने लिए राजयोग में परिवर्तित कर लेता है। क्यों कर लेता है? देखिए, हमारे ऑरा बर्थ के समय हर किसी के जो ऑरा में एक आभा आ जाती है, तरंगे आ जाती है हर ग्रह की, क्योंकि 9 ग्रह से संसार चलता है। यदि उस ऑरा में उस ग्रह की किरणें पॉजिटिव हैं तो आपको राजयोग का प्रभाव प्राप्त होगा। यदि वो ऑरा की किरणें निगेटिव हैं तो आपको दुर्योग का प्रभाव प्राप्त होगा। राजयोग का भी प्रभाव आपको परिवर्तित हो जाएगा। इसके लिए हमें करना क्या है? देखिए, जब हम किसी की निरंतर प्रशंसा करते हैं, आराधना करते हैं, तो क्या होता है, वो हम पर प्रसन्न हो जाता है। कितना भी हमारा शत्रु हो, हमारा हित सोचने लगता है, हमारा अनुयायी हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले ग्रहों को अपने अनुरूप करना होता है। तो देखिए, विशेषतः मैं ग्रहों के आपको बीज मंत्र बताती रहती हूँ, किंतु आज यहाँ पर मैं वो 5 देवता बताने वाली हूँ जो कि आपके 9 ग्रहों को आपके अनुरूप करने में पूर्णतया सक्षम है। ये 5 देवी देवता ऐसे हैं कि 9 ग्रहों के लिए इनकी आराधना आप कर सकते हैं। हालांकि देखिए, किसी भी चीज़ के प्रभाव प्राप्त करने में समय लगता है। फास्ट फूड की तरह के से इस संसार में कोई चीज़ नहीं होती। जहाँ पर भाग्य की बात होती है वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। तो 9 ग्रहों की जहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, एक गणेश जी, दुर्गा माँ, हनुमान जी, विष्णु जी और शंकर जी, ये 5 देवी देवता ऐसे हैं जिनके नित्य आराधना करने से आपको आपके 9 ग्रहों के शुभ प्रभाव प्राप्त होने लगते हैं। और 9 ग्रह का बीज मंत्र भी होता है। हालांकि मैं आपको 9 ग्रह का बीज मंत्र करने की सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि क्या होता है, वो सीधे 9 ग्रहों को ही प्रभावित करना प्रारंभ कर देता है। तो इसके लिए बहुत ही ज्योतिषीय सलाह की आवश्यकता होती है, जो कि बर्थ चार्ट को देखकर आपको परामर्श दे सके। किंतु ये देवी देवताओं की पूजा करना किसी भी दृष्टि से अहितकारक नहीं होता है। तो इनकी आप किसी भी रूप में आराधना करके अपने ग्रहों को अपने अनुरूप कर सकते हैं, क्योंकि इन देवी देवताओं के लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। ये सब कुछ देने में समर्थ है। किंतु ब्रह्मांड जो चलता है वो आपके शब्दों के आधार पर चलता है। संकल्प लेकर ही पूजन आरंभ करें। जो भी पूजा करें आप संकल्प लेकर करें। शिव शंकर का शिव सहस्त्र नाम का पाठ किया जा सकता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा सकता है, अर्गला स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है, सिद्धकुंज का स्तोत्र का पाठ किया जाता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जा सकता है, सुंदरकांड का पाठ किया जा सकता है, बजरंग बाण का पाठ किया जा सकता है और गणेश जी के बीज मंत्र का जाप किया जा सकता है। तो देखिए, इन देवी देवताओं के भी बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।